हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश कुमार सैनी, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज राजसमंद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अल्ट्रासोनिक मेथड फॉर लेवल मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट या लिक्विड या पानी या किसी भी गैस का लेवल, उसकी हाइट हम अल्ट्रासोनिक मेथड के द्वारा मेजरमेंट करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासोनिक लेवल मेजरमेंट। जिस प्रकार एक राडार कार्य करता है, उसी प्रकार अल्ट्रासोनिक वेव एक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने का कार्य करती है। अल्ट्रासोनिक में हम साउंड वेव का यूज में लेते हैं, जबकि राडार में रेडियो वेव काम में आती है। जब अल्ट्रासोनिक पल्स सिग्नल ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करती है, तब यह वेव ऑब्जेक्ट के द्वारा रिफ्लेक्ट होकर रिटर्न सेंटर के पास आ जाती है और इसके द्वारा हम ऑब्जेक्ट की लेवल मेजरमेंट कर सकते हैं। अल्ट्रासोनिक पल्स के द्वारा ट्रेवलिंग में लिया गया समय हम कैलकुलेट कर लेते हैं तथा ऑब्जेक्ट की दूरी पता कर लेते हैं। अल्ट्रासोनिक लेवल मेजरमेंट सिद्धांत के द्वारा हम समुद्र के किसी भी लेवल में किसकी पोजीशन का पता लगा सकते हैं तथा सबमरीन के नीचे जो गोताखोर होते हैं, उनकी पोजीशन भी हम इस मेथड के द्वारा पता लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है अल्ट्रासोनिक लेवल में लेवल ट्रांसमीटर का बेसिक डायग्राम। यहाँ पर ये लिक्विड है जिसकी हाइट आपको दिख रही है। इसकी हाइट है d, मेजरमेंट डिस्टेंस। ए क्या है यहाँ पे, एम्प्टी डिस्टेंस, और बी क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंसर की हाइट, सेंसर की डिस्टेंस। सी क्या है, फ्लूइड का लेवल, इसका पूरा लेवल। यहाँ पे ये जो लगा हुआ ये है आपका ट्रांसमीटर, और इसके द्वारा अल्ट्रासोनिक पल्स ट्रांसमिट होके इस ऑब्जेक्ट से वापस रिफ्लेक्ट होके जाती है। तो ये बेसिक डायग्राम है अल्ट्रासोनिक लेवल मेजरमेंट का। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर इज द हार्ट ऑफ द अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर इंस्ट्रूमेंट। अल्ट्रासोनिक सेंसर को अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर इंस्ट्रूमेंट का हम को हार्ट भी कहते हैं। यह सेंसर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को अल्ट्रासोनिक वेव में ट्रांसलेट करता है। इस कन्वर्जन प्रोसेस में पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल यूज में लिया जाता है। ये पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल इसमें काम में आता है। जब पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल के अक्रॉस इलेक्ट्रिक एनर्जी अप्लाई की जाती है, तो यह क्रिस्टल हाई फ्रीक्वेंसी पर ऑस्किलेट करता है तथा इसका रिवर्स भी ट्रू है। ये पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल अल्ट्रासाउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में जनरेट करते हैं। ये सेंसर एक ऑब्जेक्ट की तरह अल्ट्रासाउंड वेव को सेंड करते हैं तथा ऑब्जेक्ट के द्वारा डेवलप इको को रिसीव करते हैं। इको हम जो ऑब्जेक्ट के द्वारा रिफ्लेक्टेड वेव आएगी उसको हम इको कहते हैं। फिर इको को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये बेसिक सेंसर की कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक सेंसर। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये इसका बेस जो आधार है ये कहलाता है, और ये दोनों लीड होती है, कनेक्टिंग लीड। इसके द्वारा हम इस सेंसर को सर्किट में कनेक्ट करते हैं। ये यहाँ पे जो ब्राउन कलर का है ये पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल है जो
इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड वेव में कन्वर्ट करता है। और इसके ऊपर ये मेटल प्लेट कनेक्टेड होती है और इसके ऊपर ये हॉर्न लगा होता है। हॉर्न के ऊपर एक बॉक्स लगा होता है। जैसे ही हम इस लीड के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाई करेंगे पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के अक्रॉस, ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल वाइब्रेट करेगा और वाइब्रेशन से अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट होंगी। तो इस प्रकार ये सेंसर वर्क करता है। ये फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए टाइपिकल अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर। फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम है अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर का। यहाँ पर आपको ये कंट्रोल सर्किट दिख रहा होगा। यह एक माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड कंट्रोल परिवार दिखाया गया है। अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर की सारी एक्टिविटी इस माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा मॉनिटर की जाती है। यहाँ पर दो प्रकार की पल्स ट्रांसमिट होती है, जो क्रमशः ट्रांसमीटर पल्स और रिसीवर पल्स कहलाती है। यहाँ पर ये अल्ट्रासोनिक सेंसर के द्वारा ट्रांसमीटर लगा हुआ है, जो ये वेव ट्रांसमीटर पल्स कहलाएगी और ये रिसीवर पल्स कहलाएगी। ये दो सेंसर लगे हुए हैं, ये ट्रांसमीटर कहलाता है और ये रिसीवर कहलाता है। ये यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट लगा होता है। अल्ट्रासोनिक पल्स वापस रिफ्लेक्ट होकर एक इको पल्स के रूप में अल्ट्रासोनिक रिसीवर के पास रिटर्न आ जाती हैं। रिसीवर इस अल्ट्रासोनिक पल्स को जनरेटर के द्वारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर एक अल्ट्रासोनिक पल्स को ऑब्जेक्ट के पास जाकर रिटर्न आने में लगा समय काउंटर के द्वारा मापते हैं। ये काउंटर लगा है, इसके द्वारा हम टाइम की कैलकुलेशन करते हैं। इस समय को हम लेवल से रिलेटेड करते हैं। यहाँ पे जो टाइम आएगा उसको हम इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है ये इसके द्वारा कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर एक टाइमिंग जनरेटर सर्किट होता है, जो अल्ट्रासोनिक लेवल मेजरमेंट सिस्टम के सभी फंक्शनों को सिंक्रोनाइजेशन करता है। अब पढ़ते हैं एडवांटेज ऑफ अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर। अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है तथा यह बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट बनाए हुए ऑब्जेक्ट का लेवल पता कर सकता है। इस प्रकार का चारित्रिक गुण हमें किसी भी टैंक का लेवल पता करने में सहायक होता है। जिस टैंक में खतरनाक केमिकल या उगलता हुआ पदार्थ हो, उसको हम इस मेथड के द्वारा उसकी हाइट या उसका लेवल हम इस मेथड के द्वारा माप सकते हैं। इसकी एक्यूरेसी प्रभावित नहीं होती, चाहे टैंक में हमने केमिकल को चेंज कर दिया हो या मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज हो गया हो। तो ये इसके कुछ एडवांटेज हैं। इसके अलावा इसके कुछ लिमिटेशन भी हैं। लिमिटेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर। अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर एक बेस्ट लेवल मेजरमेंट डिवाइस है। जब रिवर्स इक्वालिटी एक्सेप्टेबल हो तभी ये बेस्ट लेवल मेजरमेंट की तरह वर्क करता है। जब इक्वालिटी वीक होगी तब ये हमें इसका लेवल ठीक से आइडेंटिफाई करके नहीं बता सकता। जब टैंक की डेप्थ हाई हो या इको ऑब्जर्व हो गया हो या डिस्पर्ड हो गया तब यह मेथड काम में नहीं आता है। यहाँ पर जिस ऑब्जेक्ट के लेवल को मापते हैं वहाँ साउंड ऑब्जर्विंग टाइप का नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्ट किसी भी सिग्नल को ऑब्जेक्ट नहीं करना चाहिए। यह मेथड अनसूटेबल हो जाता है जब टैंक में बहुत ज़्यादा स्मोक या हाई डेंसिटी मॉइस्चर फिलअप कर रखा हो। तो ये इसके कुछ लिमिटेशन है। तो आपने देखा कि एक अल्ट्रासोनिक लेवल मेथड के द्वारा हम किसी भी लिक्विड या पानी की हाइट किसी भी टैंक के अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं।